देखिए, ये कोर्ट का मामला, ये केवल आस्था के जैसे रामलला का हुआ, ऐसे आस्था पर नहीं होने वाला है यहाँ। तो यहाँ सबूत देने पड़ेंगे। हमारी केसें अगर ढीली रही, सबूत नहीं रहे, तो हम कैसे कामयाब होंगे? क्या आस्था कमजोर है बुद्धिस्टों की देश में? अभी देखिए, आस्था को कमजोर नहीं है, आस्था तो पूरी पूरी है, लेकिन आस्था के बल पर जैसे महाबोधि विहार छूटेगा, ऐसे हमें नहीं लगता। हमको सबूत, ये तो बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसका सबूत मांग रहे हैं। कई महीने से सर बुद्धिस्ट है जो बौद्ध भिक्षु है पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, नागपुर, मुंबई, दिल्ली और छत्तीसगढ़ और बिहार में, लेकिन ये सब लोग मिलकर के बोध गया में क्यों नहीं जा रहे हैं? अलग अलग क्यों घूम रहे हैं ये जाएंगे ना, बोध गया में जाएंगे। अब रास्ते पर अगर ये कोर्ट के मुताबिक आंदोलन, अगर ये कोर्ट में न्याय नहीं मिल पाए, तो रास्ते पर का आंदोलन करेंगे। सब चारों तरफ से पूरे विश्व के लोगों को ऐलान करेंगे और बोध गया आकर के वहां पर रुकेंगे। कुछ लोग महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई जो रास्ते पर और कोर्ट में जो चल रही है, तो कोर्ट में भी हमारे सबूत बड़े बलवत्तर होने चाहिए, सबल होने चाहिए। कोर्ट की अगर लड़ाई जीतनी है तो हमने यहाँ आकर के, दिल्ली में आकर के सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन कर लिया, एंट्री तो मिल गई, तो जिसकी वजह से हमारे जो नाना प्रकार की जो अलग अलग रिट पिटिशन डालते हैं वो रिजेक्ट कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए ये इंटरवेंशन करते हुए अपनी बात को, सबूत को भरगत ऐसे भक्कम सबूत लेके अब रखेंगे तो ही सुप्रीम कोर्ट सोचेगा, देखेगा। तो इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं, तो जब कनिंघम की बात, मेजर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, वह उनके किताब में एंट्रेंस करते हैं, महाबोधि महावीर को ढूंढ लेते हैं, तो एंट्रेंस करने के बाद में जो भी दिख रहा है, तो शुरू में वह जब लेफ्ट में एंट्रेंस करते हैं, तो वहां जो 5 भगवान बुद्ध की मूर्तियां, अब तो 5 भगवान बुद्ध की मूर्तियां, अब नाना प्रकार के जो इस महाभद्र कल्प में जो भी सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबुद्ध हुए, उन्होंने घोषित किया कि इस महाभद्र कल्प महासुंदर, भद्र है बड़ा सुंदर, जिसमें इस महाभद्र कल्प में 5 सम्यक संबुद्ध होने वाले। तो कोणागमन, ककुसंद, काश्यप, यह जो बुद्धों की ये जो विरासत हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिलती है, वहां जो टीले मिलते हैं, वो टीले सैंधव संस्कृति के थे, लेकिन इस देश की ये देशद्रोही सरकार ने, उन्होंने नाम बदल दिया, सैंधव संस्कृति का नाम सरस्वती रखा गया। पता नहीं, अब वेदों में हम मत्स्य पुराण में जब पढ़ते हैं, तो नाना ये ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा अपनी वही सरस्वती निर्माण अपनी खुद की बेटी से वो शादी ब्याह करते हुए बच्चों को जन्म देता, उसका नाम वो सत्यनारायण को मनु कहते हैं। भला न जाने यह इस देश में जब प्रतिक्रांति हुई, न जाने इस देश का जो समता मूलक जो समाज कैसे ध्वस्त होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करने वाला। और देवानंद पियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा जो महाविहार बनाया, उन दिनों न जाने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला इत्यादि जो विश्वविद्यालय बने थे, उसमें बोधि का ज्ञान, संबोधि का ज्ञान पढ़ने के लिए देश विदेश के लोग आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में हमने देखे 5 स्टूडेंट के बाद 1 प्रोफेसर होते थे। तो ये सोने की चिड़िया कहलाता था ये देश, इतना संपन्न था। बुद्ध के जमाने में जो राजाश्रय मिल गया, देवानंद पियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा यह महास्तूप बनवाया। अब ये तो असरयाम बात है। जब ये अलेक्जेंडर कनिंघम जी वहां पर पधारे थे, 5 मूर्तियां बुद्ध की मूर्तियां है। ये कोई, अब ये मिश्रा जी वहां आने जाने वाले लोगों को बताते हैं, वो तो ये 5 पांडव है, 5 पांडव कहते। न जाने अभी इस वर्ष में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके वहां महाबोधि विहार में बुद्ध जयंती के दिन जब पर्दा डाल करके भगवान बुद्ध की मूर्ति पर, वहां कुछ सिंडी वालों को, बमनों को, जानू वालों को बुलवा करके वहां राज्यपाल जो है, बिहार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उनको सामने करके क्या 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 ऐसे हाथ पसर रहा था, पता नहीं
मुस्लिम समाज है तो उसको बाइकआउट ही कर दिया है, पता नहीं। लेकिन उनको ला करके वहां पर जो मनगढ़ंत मंत्र बनाए गए, जो कि वहां पर जो काले जो रंग का जो स्तूप था, तो उसको ही लिंड पिंड समझ करके वहां पर पूजा कर दी गई, मंत्र बोले गए संस्कृत भाषा में। तो ये जो बीटीएमसी का 1949 का जो कानून बना है, उसके तहत भी ये बातें नहीं आती, क्योंकि उस समय जो यहां तक कि राष्ट्रपति, इस देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सिंह, उन्हीं के द्वारा, वो शब्दों में, उन्हीं के शब्दों में यह महावीर सम्राट अशोक ने बनवाया। और वहां कोई कर्मकांड नहीं होनी चाहिए, यहां पर बुद्ध पूजा ही होनी चाहिए। तो ऐसे बोलने वाले लोगों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक कि पंडित राहुल सांकृत्यायन, महात्मा गांधी ने आश्वासन दिया था कि हम ये स्वतंत्रता का ये मामला खत्म हो रहे तो हम सोचेंगे, लेकिन जानबूझकर बीटीएमसी का कानून पारित करके तो यह मूलभूत हमारे अधिकारों का ही हनन किया गया बुद्धिस्ट लोगों के। और वहां नाना जो 4 भिक्षु, अभी भी जो एंट्री है 5 भिक्षु है, वो तो 5 भिक्षु 4 भिक्षु जो है वो तो उन्हीं के आदमी है, वो तो केवल चिवरदारी रखते हैं, उन्हीं के आदमी। लेकिन वहां जो कानून जो बनाया है, तो ब्राह्मण के कब्जे में, वहां तक जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, स्वयं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सिंह भी थे, उनके जमाने में ये बातें नहीं आई थी। राजेंद्र प्रसाद भी ये बुद्धिस्ट लोगों को देना चाहिए इस पक्ष में थे, रविंद्रनाथ टैगोर से भी इसी पक्ष में थे। भला न जाने आजकल जब जिनके जैसे जिनके लाठी उनकी भैंस कहा जाता है ना, अबे ईवीएम हैक करके ये लोग सेंडी वाले, जानवा वाले, ये धोती वाले, लंगड़ी धोती वाले, ये लोग सत्ता पर आए और न जाने क्या क्या बातें बगरने लगे। न जाने हिंदू इस शब्द पर वोट मांगा गया। यही तो कानून को तोड़ने वाली बात है, किसी धर्म के आधार पर। लेकिन सर, वो जो बोध गया में कब्जा किए हुए हैं, आपके अनुसार उनको तो कानून में पूरा अधिकार है ना, वो तो कानून का पूरा सहारा ले रहे हैं, इस वजह से घुसे हुए हैं आपके बोध गया में। इसका मतलब ये नहीं है कि राम की मूर्ति वहां पर रखनी, गणपति की मूर्ति रखनी, वहां पर पूजा अर्चा करने की, केवल करने की अनुमति दी थी ब्राह्मण को। भारी इतना सारा पिंडदान करने की अनुमति नहीं दी थी। तो हिंदू भी खुश है ना इस बात से कि हमारा वहाँ जो है हिंदूकरण किया जा रहा है बुद्धिज्म का, तो वो तो कह रहे हैं कि हम बुद्ध को भी मान रहे हैं और इससे हिंदू भी खुश हैं और बुद्धिस्ट भी खुश हैं। तो उनकी, आपकी तो जो एक पूरी धरोहर है बुद्धिज्म की, वो मजबूत हो रही है, वो ऐसा कहते हैं। देखिए, मजबूत वहां भगवान बुद्ध ने अपने सद्धर्म में यह जो अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, कर्मकांड एवं पाखंड को बिल्कुल स्थान नहीं दिया था, काल्पनिक चीजों को स्थान नहीं दिया था। पिंड दान किए जा रहे हैं यहाँ पर तो सीधा सीधा पिंड दान किया जा रहा है। बाबा साहब ने इसलिए बात को 22 प्रतिज्ञाओं में इस बात को भी रखा था धर्मांतरण के समय में। हिंदूकरण किया जा रहा है बुद्धिज्म का वहां पर। तो वहां पूरी तरह से भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार सिद्ध करने की कोशिश हो रही है। जानबूझकर हमारे वो दलाई लामा जी है ना, उनको मोहन मामा जी हमारे, वो भागवत, जानबूझकर वो लीन पीठ पर दूध चढ़ा करके भगवान बुद्ध विष्णु का नव अवतार है, ऐसे उनके तरफ से बोल करके लिया जाता है। जी, पहले से कोर्ट में मामला लंबित है, किन आधार पर आपने इंटरमिशन किया है? देखिए, जो आप उसमें नहीं जोड़ना चाहते हैं। अभी जो सुरई सोसाइटी, वहां जो बुद्ध विहार जितना है, बुद्ध विहार की अभी जो बस उसी सीमित तक मांगे, पता है, यहाँ सीमित तक मांगे। पता नहीं जब एंट्री करते हैं कनिंघम जी तो 300 एकड़ की भूमि, हम कोर्ट में वो दर्ज करेंगे, ये 300 एकड़ उन्होंने ये बातें कही, जहां अलग अलग उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुनी रहती थी, वहां के निवास थे। उपासक भिक्षु यानी शुद्ध शब्द, लेकिन उनके तरफ से भिक्षु कहा गया था। भिक्षु यानी भीख मांगने वाला। अब भिक्षु यानी अरे वो जो दो त्यागी होता है, जो सद्धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाला होता है। उपासक, सक यानी ये शाक्य लोगों की धारणा उपासना करनी है। उपासक वह होता है, शाक्य शिव ने
जो धन करते ना वहाँ पर तो लाखों घर बन गए हैं, कहाँ घर उजड़वाएंगे 3 साल के? देखिए घर उजड़वाने की कोशिश नहीं, उनको नए घर मकान बनवा के देंगे। हमारी सरकार आई तो हम नए मकान बनवा करके पहले देंगे, उस घरों में शिफ्ट करेंगे, बाद में जब 300 एकड़ खाली करेंगे जब हमारी सत्ता आएगी। ये चुनाव चल रहे हैं सर, बिहार में क्या मुद्दा बना है चुनाव में इस बार ये? अरे वो तो मुद्दे तो इसके पहले भी 5 साल पहले भी वो तो हम वो जेडी वाले ये भी कह रहे थे हम भी आपको बुद्धिस्ट लोगों को दान करिए, ये बात तो चलती रहेगी, लेकिन दिए नहीं ना। सर आपकी आप लड़ाई कोर्ट से जीतोगे या फिर सरकार से जितवाओगे आप? देखिए अब कोर्ट में लड़ाई चल रही है, तो कोर्ट में लड़ाई चल रही, कोर्ट में लड़ाई कोर्ट में चल रही है, चलेगी। बिल भी तो आ सकता है सर इस मामले को लेकर सरकार। देखिए अब हमारी बहुत श्रद्धा थी, हमारा एक बुद्धिस्ट सुप्रीम कोर्ट में सर न्यायाधीश बन गया। सुप्रीम कोर्ट तो हमें बहुत आशा थी, लेकिन अभी चली गई। अभी उनके पास में अभी पौन महीना रह गया, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता। आज के दिन तो वो तो अपने पिताजी के वहां स्मारक बन रहा है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बीजेपी के सारे लोग उनके साथ में मिल मिलावट कर रहे हैं। पता नहीं हम, लेकिन आशावाद जो था पूरा टूट गया। सर जो हमारे देश के ये मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, विदेश जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, जी और यहाँ जय श्री राम की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, तो कैसे सफलता मिलेगी आपको? देखिए वो बुद्ध जयंती में भी जय श्री राम के नारे दिए गए थे वह भीतर बुद्ध। तो ये सारा पूरा मामला तय था, पहले ही उनका कट था कि ऐसे ऐसे करना है। तो ये हमलावर सीधा सीधा हमला है, बुद्ध जयंती पर किया हुआ ये हमला है। जो विदेशी लामा है या विदेशी बुद्धिस्ट वो हैं बौद्ध भिक्षु, क्या वो इंटरफेयर कर रहे हैं इस मैटर में? जो हमारे देश के बौद्ध भिक्षु हैं वो क्यों नहीं कामयाब हो रहे हैं इस मामले में? देखिए ये कोर्ट का मामला, ये केवल आस्था के जैसे रामलला का हुआ, ऐसे आस्था पर नहीं होने वाला है यहाँ। तो यहाँ सबूत देने पड़ेंगे। हमारी केसें अगर ढीली रही, सबूत नहीं रहे, तो हम कैसे कामयाब होंगे? या आस्था कमजोर है बुद्धिस्टों की देश में? अभी देखिए आस्था को कमजोर नहीं है, आस्था तो पूरी पूरी है, लेकिन आस्था के बल पर जैसे महाबोधि विहार छूटेगा, ऐसे हमें नहीं लगता। हमको सबूत, ये तो बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसका सबूत मांग रहे हैं। कई महीने से सर बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, नागपुर, मुंबई, दिल्ली और छत्तीसगढ़ और बिहार में, लेकिन ये सब लोग मिलकर के बोध गया में क्यों नहीं जा रहे हैं? अलग अलग क्यों घूम रहे हैं ये जाएंगे ना, बोध गया में जाएंगे। अब रास्ते पर अगर ये कोर्ट के मुताबिक आंदोलन, अगर ये कोर्ट में न्याय नहीं मिल पाए तो रास्ते पर का आंदोलन करेंगे, सब चारों तरफ पे पूरे विश्व के लोगों को ऐलान करेंगे और बोध गया आकर के वहां पर रुकेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंदे का भी मैटर फंस रहा है इसमें। अब भले वो कुछ लोग हो सकता है, लेकिन चंदा ये प्रमुख नहीं है, आंदोलन प्रमुख है ना। तो आंदोलन चलते रहेगा, रास्ते पर का लोगों का विश्वास नहीं है। फिर भी अगर मान लो सबूत अच्छे रहे तो सूर्यकांत शर्मा भी क्यों न हो, लेकिन अगर वो सत्ता पर अपनी सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से हो रखा है, क्या करेंगे? कितने मतलब शब्द भी वो बदलने वाले हैं। अभी बोध गया का नाम भी बदल दिया उन्होंने, गया जी नाम रखिए। जो बुद्धिस्ट कंट्री है क्या वो आपके समर्थन में आ रही है इस मैटर? आप सब बुद्धिस्ट कंट्रियों के लोगों को बुलाएंगे और गोलबंद करेंगे बोध गया में। रास्ते पर की अगर लड़ाई रही तो सब आह्वान करेंगे, सबको आह्वान करेंगे और विश्व के सारे बुद्धिस्ट लोगों को बोध गया में बुलाएंगे।